नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, जियोटेक इंजीनियरिंग में थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और थ्री फेज सिस्टम या थ्री फेज डायग्राम कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, सॉइल का थ्री फेज सिस्टम या डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल या डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, इसमें क्या होता है, तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। जब सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल, पानी और हवा, ये तीनों उपस्थित होते हैं तो उसको हम थ्री फेज बोलते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे कि हमारी सॉइल है तो ड्राई है, तो उसमें क्या है, जो पोरोसिटी होगी या जो वाइड्स होंगे, खाली जगह होगी, वहां पे एयर होगी या वाटर होगा। तो मींस द थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल मींस प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर एंड एयर इन नेचुरल एग्जिस्टिंग सॉइल। जब नेचुरल एग्जिस्टिंग सॉइल्स के अंदर ये तीन फेज पाए जाते हैं, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल को हम थ्री फेज डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जैसे कि डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपका जो है, यहां पे तीन फेसेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डायग्राम की जब बात करेंगे, जैसे कि यहां पे ये आपका एयर है, क्योंकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल से जब सॉइल की बात आ रही तो सॉइल आपकी क्या होती है, उसके अंदर एयर एंड वाटर दोनों चीजें हमारी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और जो सॉलिड पार्ट है वो हमारा क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। तो जैसे कि सबसे नीचे वाला MS, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर, या यहां पे बात करें तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ थ्री फेस भी बोल सकते हैं, V, या इन तीनों का जो अलग अलग वॉल्यूम होता है, जब इसको हम किसी एक कमांड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम थ्री फेस डायग्राम बोलते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में देखें तो जो छोटे छोटे से आपको व्हाइट कलर के ये वाले दिख रहे हैं, ये हमारे वॉइड्स हैं या खाली स्पेस है। इसके बाद ये हमारा सॉलिड फेस है, और ये जो हमारा है यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। तो जब कोई भी नेचुरल एग्जिस्टिंग सॉइल है जिसके अंदर ये तीन चीजें होती ही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल बोलते हैं। क्लियर? नाउ द फ्री स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है या जो मिट्टी है उसकी जो खाली स्पेस होता है, जैसे कि आप कहीं मिट्टी खोद के ला रहे, कहीं भी रख रहे, तो उसके अंदर आपकी एयर होगी। तो एयर या वाटर कोई भी एक चीज हो सकती है। तो जब हमारे फ्री स्पेस में फिल्ड होती है वाटर से या एयर से, ठीक, तो हियर लिक्विड फेस इज नोन एज वाटर एंड गैसेस फेस इज नोन एज एयर। तो जो इसमें लिक्विड फेस होता है उसको हम वाटर बोलते हैं, और जो गैसेस फेस होता है उसको हम एयर के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो फ्री स्पेस या खाली जगह होगी, वाइड्स होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो फिल होगा, वैक्यूम तो होगा नहीं। तो जैसे कि आपकी ये फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा बड़ा बड़ा ये इसमें है, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है। इसके बाद आपके छोटे छोटे से जो खाली जगह दिख रही है, ये हमारे वाइड्स या फ्री स्पेस है, और इसके बाद पानी है। इसमें तीनों फेस को दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि खाली जगह में हमारे दो में से कोई एक चीज तो प्रेजेंट होना ही है। तो जो वाटर है या एयर, कोई तो होगा। तो यदि हमारी इसमें से कोई एक फॉर्म है, मींस इन जनरल थ्री फेस आर रैंडमली मिक्स्ड
फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स सॉइल स्ट्रक्चर या मटेरियल। मीन्स जब भी हमारे ये तीन फेस यदि हम बोलें रेंडमली मिक्स्ड होते हैं तो ये हमारे सॉइल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या मटेरियल्स बनता है। ठीक, नाउ इन थ्री फेस सिस्टम, अब हम यदि थ्री फेस सिस्टम की बात करें तो ये जो थ्री फेस सिस्टम है, व्हेन द वॉइड्स ओनली फिल्ड विद एयर, अब इसमें वॉइड्स या जो खाली जगह है स्पेस, यदि ये सिर्फ एयर के द्वारा फिल होती है, मीन्स ओनली फिल्ड विद एयर और ओनली फिल्ड विद वाटर, किसी एक के द्वारा, देन सॉइल नोन एज टू फेस सिस्टम। तो हम इस प्रकार की सॉइल को टू फेस सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि वाटर या एयर, कहने का मतलब है आपकी मिट्टी है उसमें आप पानी भर दो तो वो खाली जो स्पेस होगा मिट्टी का वो हमारा सेमी लिक्विड टाइप का बन जाएगा, तो उसमें वाटर एयर दोनों होगी, पोरोसिटी ना हो। तो मीन्स यदि हमारा एयर या वाटर से भरता है कोई एक, तो वो टू फेस सिस्टम कहलाता है। और व्हेन द वॉइड्स आर ओनली फिल्ड विद वाटर, जब वॉइड्स सिर्फ वाटर से फिल होते हैं तो इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास जो है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा? यदि हम इस डायग्राम से फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मीन्स तो VA प्लस VW ये दोनों हैं, सम दोनों का, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, मिट्टी का टोटल मास, जहां पे VA वॉल्यूम ऑफ एयर मास है, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर मास होता है एंड VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास कहलाता है। परंतु हम जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स या जो फ्री स्पेस है उसका टोटल आयतन क्या होगा? तो ये हमारा इक्वल होता है VA प्लस VW, मीन्स यहां पे आपका इक्वल का साइन आएगा, VA प्लस VW ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ दी वॉइड्स। तो टोटल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉइड्स के कैपिटल V से, एंड VV वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो जिसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, अब इसमें यदि हम बात करें कि हमको वाटर कंटेंट को फाइंड करना है तो वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे? तो वाटर कंटेंट स्मॉल w के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो इट इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, मीन्स वाटर कंटेंट यदि आपको फाइंड करना है तो वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जब हमारी जो सॉइल होती है वो कंप्लीटली ड्राई हो, सूखी हुई मिट्टी हो, तो उसका वेट से यदि हम डिवाइड करते हैं वेट ऑफ वाटर को तो वाटर कंटेंट है जो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एयर कंटेंट की बात आती है तो एयर कंटेंट कितना है? तो ये भी हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड या खाली जगह, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन फाइंड एयर कंटेंट। तो मीन्स इस प्रकार से जो हमारे थ्री फेज सिस्टम होता है सॉइल का वो बेसिकली बनता है। तो इसको हम कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसको कंसीडर किया जाता है कि यदि आपकी जो सॉइल है, सॉइल किस प्रकार की है, तो इसमें कितने मात्रा में पानी है, कितने मात्रा में एयर है, तो ये हम थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल या थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल से समझते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।